गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक, शैक्षणिक व शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। शैक्षणिक, प्रशासनिक, परीक्षा एवं सर्टिफिकेशन से संबंधित सभी कार्यों को पूरी तरह से ईआरपी पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रमों के साथ साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली के क्षेत्रों में नई पहल की जाएगी। डिजिटल व पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए विश्वविद्यालय अपनी सेवाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि करेगा। इस वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता व साइबर सुरक्षा पर आधारित बीटेक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काम किया जाएगा। ये सब जानकारी विश्वविद्यालय के कमेटी हॉल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने दी। इस दौरान वीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने नव वर्ष में नई ऊंचाइयों को छूने और शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध व नवाचार के क्षेत्रों में अग्रणी बनने का संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कितने कोर्सेज शुरू किए हैं, विश्वविद्यालय को क्या नई तकनीकों से लैस किया और साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स की कितने एडमिशन अधिक हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरसिंहराम बिश्नोई का क्या कहना है। और आज के समय में जैसे युवा है वो प्राइवेट और फॉरेन यूनिवर्सिटियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो उनको इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए हमने कुछ विशेष पहल की है, जिसके कारण हमारा प्रयास है कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक पहचान बने, ब्रांडिंग हो। और उसके साथ ही हमने जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है स्टार्ट किए थे। तो लास्ट ईयर हमने अपनी यूनिवर्सिटी की पहचान बनाने के लिए हमने जो है एक तो 360 जो है वर्चुअल टूर हमारा यूनिवर्सिटी का तैयार किया और डायनेमिक वेबसाइट तैयार की। तो 360 का वर्चुअल टूर इसलिए तैयार किया ताकि हमारे बच्चे जो +2 करके जो फॉरेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, ताकि बच्चे हर एक डिपार्टमेंट में किस टाइप की फैसिलिटीज़ है, क्या अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्या, हॉस्टली क्या है, तो सभी बच्चे उनको देख सके और अपना कैरियर चुन सके, डिपार्टमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से कोर्सेज है। तो उसके तहत हमने ये जो 360 वर्चुअल टूर जो हमने हमारे विश्वविद्यालय का हमने वेबसाइट पे अवेलेबल है और पहला विश्वविद्यालय जिसने हरियाणा में ये तैयार किया है। और इसके साथ साथ हमने पिछले साल जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो जैसे BCA, MCA, BBA, MCA, BCom, MCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB और बीटेक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसके साथ साथ जो है और भी जो है हमने कोर्स स्टार्ट किए। जैसे हमने लैंग्वेजेस के कोर्स स्टार्ट किए, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज, जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, जर्मन है और फ्रेंच के कोर्स स्टार्ट करे, उसके अंदर भी हमारे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये जो कोर्सेज हमने आरंभ किए इनके अंदर भी जो हमारा रुझान जो है, पहला हमारे पास में 2,000 के करीब के बच्चों के नए एडमिशन होते थे। इस साल जो हमारे पास में जो है 38,300 और 3,800 के करीब स्टूडेंट आए हैं। तो मतलब 50% नए स्टूडेंट हमारे पास इंक्रीज हो गए। एक साइड में तो कॉलेजों के अंदर जो है बच्चे +2 के बाद में आ नहीं रहे, हमारे पास में जो है बच्चों की काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिसकी वजह से कई डिपार्टमेंटों के अंदर हमें सीटें भी जो है डबल करनी पड़ी और काफ़ी डिपार्टमेंटों में सीटें हमने इंक्रीज़ करी और बड़ा अच्छा इन पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में रुझान रहा। और इसके साथ ही जो है हमने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी जो है कोर्सेज आरंभ किए जो इवनिंग में होते हैं। जैसे बीटेक है, अपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में हमने स्टार्ट की। 6 बजे के बाद इनकी क्लासें लगती है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसके अंदर कोर्सेज के अंदर। और उनको रुझान को देखते हुए हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ में, हिसार के जो लोग हैं उनके साथ भी हमारी 3 मीट कर ली हमने, उनके साथ में कन्क्लेव्स की अलग अलग उनके साथ में। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है बीटेक स्टार्ट करो। हमारे जो पॉलिटेक IIT के और के बच्चे लगे हुए हैं तो उनके लिए तो हमने इस साल जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं और MBA इवनिंग भी जो है इस साल से हम और नया स्टार्ट कर रहे हैं साथ ही साथ। और इसके साथ साथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ईयर है हमारा ये, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने पिछले साल जो है बीटेक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में आरंभ की थी। इस साल भी जो हमने इसके तहत कोई और बीटेक या दूसरे कोर्सेज आरंभ करेंगे। और साथ के साथ जैसे हमने पिछली बार NEP जो है सभी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेजों में स्टार्ट कर दी थी NEP,
और इस साल हम उसको पीजी प्रोग्राम में 20 साल एफिलेटेड कॉलेजों में जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सभी जो बीटेक के अपने यूजी कोर्सेज है उसमें फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो है कोर्सेज हम जो है स्टार्ट करेंगे सभी जिसमें सारे बच्चे उसके बारे में पढ़ें। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कुछ ट्रेनिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे इस साल हम उसमें स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है और विश्व ध्यान दिवस को मान्यता दी है 21 दिसंबर को। तो इनको देखते हुए जो है हमने हमारे इससे रिलेटेड हमारे विश्वविद्यालय में कुछ हमने डिपार्टमेंट खोले हैं, योगा साइंस डिपार्टमेंट, अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो योगा साइंस के अंदर हमने बीएससी एंड एमएससी योगा साइंस आरंभ किया है, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा इस बार। और इसके साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज, तो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के डिपार्टमेंट साथ ही उसमें पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है पिछले साल हमें परमिशन नहीं मिली, इस साल हमने पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है जिसमें नर्सिंग के हैं और बैचलर इन मेडिकल अपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और दूसरे पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज जो है इस साल हम खोलेंगे। और कोशिश रहेगी कि मेडिकल कॉलेज की जो हमने पिछले साल स्टार्ट किया था उसको भी आगे एक्सपीडाइट करें। हाल ही में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और उनसे भी इनके बारे में बात की थी और उनका रुझान बड़ा अच्छा था, भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पॉजिटिव रुझान था। तो देखते हैं उसमें भी कोशिश रहेगी कि ये चीज़ स्टार्ट हो। इसके साथ साथ हमने डिस्टेंस एजुकेशन से जो है पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज कई नए स्टार्ट किए, तो जिसमें हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है 18 शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो स्टार्ट किए, सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। हरियाणा स्किल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत MOU करके स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो है मेन कोर्सेज जो है इसके अंदर ये जैसे ऑटो कोड सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटो कोड है, कोड डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग है, फ़ोटो एडिटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है और एडवांस अकाउंटिंग है। ये सारे इस टाइप के कोर्स जॉब के साथ बच्चा अपना डिग्री के साथ है ना, कोई भी बच्चा कहीं से भी रहने से इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज वो कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसी हिसाब से डिप्लोमा भी जो है कोर्सेज के हमने स्टार्ट किए हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये 12 टाइप के डिप्लोमा स्टार्ट करे हैं। 6 हमारे पास डिग्री कोर्सेज है जैसे MM मास कम्युनिकेशन, MBA, MCOM, MCA एंड BCom। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो विदेशों के अंदर जैसे एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज के जो है 2 बार एडमिशन आरंभ कर दिया। हाल ही में UGC ने भी कहा था भी एडमिशन जो है 2 बार होने चाहिए, तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज के जो है एडमिशन जो है ना साल के अंदर 2 बार होंगे। अब जनवरी के अंदर भी जो है इन्हीं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जो है कोर्सेज जो स्टार्ट कर दिए और उसी में एडमिशन हमारी प्रोसेस आरंभ हो चुकी है। और इसके साथ ही तो इस साल जो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर विश्वविद्यालय को पूरी तरह जो है हम कंप्यूटर आधारित फाइल प्रबंध प्रणाली का जो है काम करेंगे, जिसमें E-ऑफिस होगा और हमारे यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम और LMS सिस्टम सभी गतिविधियां जो है पेपरलेस होगी और कोई भी आदमी कहीं से भी उसको ट्रैक कर सकता है। तो फाइलिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जो है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है डिजिटल डिग्री ब्लॉकचेन बेस्ड जो है डिजिटल डिग्री जनरेट करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। एक विश्व हमारा हरियाणा का पहले यूनिवर्सिटी होगा जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो है डिजिटल डिग्री जनरेट करके साथ ही साथ वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिसको भी वेरिफिकेशन कर दी वो सारी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी इसकी जो है। और इसके साथ हमने कुछ दूसरे जो है टीचर्स एम्प्लॉइज़ के जो है प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जो है हमने काफ़ी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं। उनके साथ साथ हमें कॉन्फ्रेंस के रोल के लिए पहले हमारा एक ही कॉन्फ्रेंस में 15,000 रुपये हुआ करते जा सकते थे, अब हमने उसके डबल कर दिया। 2 कॉन्फ्रेंस साल में टीचर कोई भी अटेंड कर सकता है, 30,000 रुपये तक की उसकी। और इसके साथ साथ जो और हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो है लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए हमने जो टीचिंग है, लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, क्लरिकल स्टाफ या दूसरे अकाउंटेंट है, तो उनके लिए हमने 1 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं ताकि उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकें। लेटेस्ट चीज़ों के इक्विपमेंट है और है तो नए लेटेस्ट इक्विपमेंट आ जाते हैं तो उनको पता नहीं होता
तो उनके लिए भी हमने जो है ये 1 करोड़ रुपए निर्धारित किया और उनको कई ट्रेनिंग्स तो दे दी और ये ट्रेनिंग जो है सारे साल उनके लिए चलेगी। और सफाई कर्मचारी है उनके लिए भी हमने कई वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। उनके बारे में सफाई के लिए लेटेस्ट, उनके हेल्थ के बारे में या और दूसरी चीज़ों के बारे में जो है वर्कशॉप हमने पिछले साल एक की थी और आगे भी एक रिसेंटली हम और करने वाले हैं। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वो जो 20 लाख रुपए पहले फिक्स थे, अब हमने उसको 50 लाख रुपए कर दिए। तो जो भी हमारे पास में यंग टीचर्स हैं उनको जो है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो है 50 लाख रुपए हमने ग्रांट कर दिए ये। और जो हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी है HKRNL के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए हमने एजुकेशन फ्री कर दी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है फ्री कर दी। जो जितने भी HKRNL के एम्प्लॉइज़ के किसी भी कोर्सेज में उनके बच्चों के लिए जो एडमिशन लेते हैं वो हमने सब कुछ फ्री कर दिया। और हमारा एक पहला विश्वविद्यालय है जिसने ये जो है फैसिलिटीज़ इस टाइप की उनके लिए दी है। और उसके साथ ही जैसे हमारे कुछ और बच्चे जो है इकोनॉमिकली वीकर होते हो रहे तो उनके लिए हम एक स्पेशल फंड क्रिएट करने जा रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर फंड्स। उसके अंदर कोई भी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का जो बच्चा है जो इकोनॉमिकली वीकर है, फीस नहीं दे सकता और नहीं दे सकता, उसके लिए हमने एक फंड्स तैयार किया है। तो इसके अंदर एल्यूमनाई है, दूसरे और भी है, कोई भी इस फंड के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं और वो बच्चों को और उनके लिए फीस के लिए फैसिलिटीज है उस टाइप या किसी भी टाइप की उनको मदद चाहिए। अर्न वाइल लर्न के जो हमारे बच्चों के लिए स्कीम हमारी पहले हमारे 5-7 बच्चों को मिलती थी, पिछले साल हमने 40 बच्चों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई सारी। इसके साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हमारी पिछले साल जो है रैंकिंग NIRF की रैंकिंग 2024 में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है 47th रैंक रही और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी 101 से लेके 150 रैंक के अंदर पोजीशन थी। और विश्व लेवल पे जो है हमारे विश्वविद्यालय का टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है 350 से 400 बैंड में था। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में जो हमारा जो है 1201 से लेके 1500 बैंड में स्थान प्राप्त है। और इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। और उस के तहत हमारे यूनिवर्सिटी का जो H इंडेक्स है 129 जो है एट प्रेजेंट है, जो हरियाणा के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों में सबसे अधिक है। और हमारी जो साइटेशंस है वो जो है 1 लाख को क्रॉस कर दी है, 1,08,000 के करीब है। पिछले साल जो है न्यू ईयर डे पे जो वो थी 85,000 थी, तो 25,000 के करीब जो है हमारी साइटेशन एक साल में बढ़ी है। H इंडेक्स जो है 1018 था वो 129 हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।